गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग अपूर्वा, गुड मॉर्निंग सुधीर, गुड मॉर्निंग रक्षा। गुड मॉर्निंग दोषी। गुड मॉर्निंग राकेश, गुड मॉर्निंग रोहित। कैसी चल रही है पढ़ाई? आई थिंक इनकी क्लास अभी नहीं होगी, तभी उसमें ब्लैंक शो हुआ है। ठीक है, हाँ, न्यू टाइम टेबल कल आया है, मैंने भी देखा है उसको। तो मेरे हिसाब से और ये क्लासेस अभी बीच में शायद नहीं हो पाएगी कुछ रीजन से, तो तभी उसको आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग। बाकी गुड मॉर्निंग योगेश। बाकी कंफर्म कर लेंगे एक बारी। अभी तक का जो टाइम टेबल है वो तो देखो यही शो कर रहा है कि ये क्लासेस है बीच में नहीं शो हो रही है अपने को। 12th के स्टूडेंट्स है वो भी मुझे सेम क्वेश्चन है वो कर रहे थे कि मैम यही सेम जो है वो 12th वाले कह रहे थे। ठीक है, बाकी आप बताइए कि स्टडी कैसे चल रही है। आज मैं नोट्स भेजूंगी। एक्चुअली क्या है कि नोट्स बने हुए हैं और मेरे दिमाग से वो चीज स्लिप हो जाती है एकदम। मेरे दिमाग से जब मैं क्लास लेने बैठती हूँ ना तब मुझे याद आता है कि भाई नोट्स भेजने थे। ठीक है, क्लास से जैसे फ्री हो जाती हूँ ना फिर बहुत सारे ऐसे है वर्क जो इधर उधर उसमें लग जाओ, तो मेरे दिमाग से बिल्कुल वो चीज स्लिप हो गई। और जैसे ही मैंने देखा है ना कि भाई हाँ अभी स्टूडेंट्स, तब मुझे वापस वो चीज क्लिक हुई है। अब ये बताइए, थोड़ा सा मेरा ये है आज कि पीछे का अगर मैं थोड़ा बहुत पूछूं, आगे का पढ़ाऊंगी, पर पीछे का अगर मैं थोड़ा बहुत पूछ रही हूँ तो रेडी हूँ। बताइए। आगे का जो अपना टॉपिक है वो मेरिट्स का चल रहा था। कितने स्टूडेंट्स ने पीछे का थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो बता दो। बस वही आप ही का वो कर रही हूँ, क्वेश्चन ही देख रही हूँ। एक सेकंड। या तो पहले ऐसा करते हैं कि टाइम डिसाइड कर लेते हैं, है ना। टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि इतनी देर तक, और अपन थोड़ा सा आगे का पढ़ा दे और फिर उसके बाद में मैं पूछ लूँ, या फिर थोड़ा बहुत पहले पूछ लूँ उसके बाद में मैं पढ़ा दूँ। दोनों में से एक चीज करेंगे कि भाई कुछ या तो अपन पहले पढ़ा दूं मैं और फिर मैं पूछ लूँ। पहले पढ़ा देते हैं ना, थोड़ा पढ़ा देती हूँ पहले, उसके बाद में मैं पीछे का एक बार रिवाइज करूंगी, इससे थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। बाकी आज मैं पक्का कंफर्म ये क्लास लेते ही सबसे पहले, और अगर मैं बाकी कुछ दोबारा भूल जाऊंगी वरना, तो सबसे पहले नोट से भेजूंगी आप लोगों को। जी, देखो जो अपना टॉपिक था ना, लास्ट जो अपने डिस्कशन करा था
वो डिस्कशन का जो अपना पॉइंट था उसमें अपन ने क्या देखा था, सबसे पहले जो अपन फीचर्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने जो फीचर्स वगैरह हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कशन करा था, ठीक है। अब उसके बाद में मैं वो फीचर्स है वो दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी, एक बार रिवाइज में कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में क्लिक रहे वो चीज। तो सबसे पहले फीचर्स में वॉलेंट्री मेंबरशिप की बात करी थी। उसके बाद में अपन ने सेकंड पॉइंट पढ़ा था लीगल स्टेटस का, ठीक है। एक बार रिवाइज कर रही हूँ ताकि माइंड में वो सारे के सारे पॉइंट्स है वो आपके एक बार दोबारा रिवाइज हो, और वही सारे पॉइंट्स अपने को थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ आगे पढ़ने हैं, इसीलिए मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वॉलेंट्री मेंबरशिप की फ्री टू ज्वाइन है, फ्री टू लिव है, एक लीगल नोटिस के साथ में। सेकंड मैंने बोला था लीगल स्टेटस की बात करी थी, जिसमें कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और कंपनी और कोऑपरेटिव जो इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनमें कॉमन एक चीज रखी गई थी कि सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे देखी जाती है। थर्ड जो मैंने पॉइंट डिस्कस करा था फीचर्स का वो था लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, कि एक कैपिटल जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग अपने को लायबिलिटी है वो अपने को कंप्लीट पे करने, मतलब एफर्ट अपने यूज करने पड़ेंगे, पे करनी पड़ेगी। उसके बाद में कंट्रोल की बात करी थी कि यहाँ पे कंट्रोल के लिए कहा गया है कि इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी, ये वर्ड सुनते ही आपको दोबारा माइंड में क्लिक हो गया, कंप्लीट नहीं बताऊंगी। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक वर्ड को भी यूज करा गया था। लास्ट जो इसमें मैंने आपको पढ़ाया था वो था सर्विस मोटिव, कि म्यूचुअल हेल्प, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा सोचा जाता है, ठीक है। अब एडवांटेज और फीचर्स वगैरह में देखना थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी है, ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि पीछे अपन जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उनमें भी सेम यही चीज थी, कुछ अलग नहीं था, वही चीज इसमें है। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो एडवांटेज है, बेनिफिट्स है, वो क्या कहती है? सबसे पहले ये कहते हैं कि इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेट्स, ठीक है। क्या बोला गया है? इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। स्टेटस का मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है? ये कहते हैं कि हमारे सामने हमारे गवर्न जो है, यानी कि जितने भी टर्म्स और कंडीशंस है, वो हमें ये बताते हैं कि हम हर एक पर्सन को इक्वालिटी यहाँ पे शो करवाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पहला एक वर्ड जहाँ पे यूज हुआ था ना, डेमोक्रेटिक, तो वहीं से अपने को यहाँ पे समझ जाना है। ये कहते हैं कि इक्वालिटी है, हम जितने भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हमारे चल रहे हैं, तो हमारा कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि हम लोगों के द्वारा, मतलब जितने भी पीपल है वही मिलके इसको कंडक्ट करते हैं, वही इसको रन करते हैं। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे इक्वालिटी जहां तक रखी जाती है, हम बिल्कुल यहाँ पे मतलब इक्वालिटी रखते हैं अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस वगैरह है उन सभी में। साथ ही साथ ये कहते हैं कि यहाँ पे वन पर्सन वन वोट का भी एक यहाँ पे मतलब ये कह दीजिए कि ये कहते हैं एक पर्सन और एक ही वोट, यानी सबको इक्वल यहाँ पे राइट दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ इनका कहना है कि हम हर एक पर्सन को इक्वल राइट्स देते हैं, और डेमोक्रेटिक जो है वो वर्ड यहाँ पे दोबारा यूज किया गया है। आपकी बुक क्या कहती है? आपकी बुक भी सेम यही कहती है कि द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाता कौन है भी? वन वोट वन मेंबर का, जो एक वन मैन वन वोट वाला जो एक, ये कहते हैं कि हमारा एक प्रिंसिपल रखा गया है, ठीक है, हमारा एक प्रिंसिपल है, हम इसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे, इक्वलिटी के बिहाफ पे हम वर्क करते हैं। ये और साथ ही साथ इसके अंदर इक्वलिटी रखी जाती है, जितने भी काम है उनके अलावा वोटिंग हमारा स्टेटस है उनमें भी हम इक्वल राइट्स है वो प्रोवाइड करवाते हैं हर एक बंदे को, ठीक है। इसके बाद में लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, जो मैं आपको नोट्स दूंगी उसमें भी मैं मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा बुक से थोड़ा सा डिफरेंस करके अपने अकॉर्डिंग जो नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, सेम है बुक की लैंग्वेज में नहीं लिखूंगी। लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करी गई है। लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या कहेंगे? पीछे जस्ट पॉइंट आया है कि बिल लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी किस बिहाफ पे अपन ने पढ़ी थी? अपन ने पढ़ा था कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज के अंदर कि ये कहते हैं कि हम जितना कैपिटल हर एक बंदा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, उतना ही उनका लाइबिलिटी है, उतने ही उनके राइट्स बनेंगे, उसके अलावा हम उनको कोई भी एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है वो नहीं दे सकते, ठीक है। पहली चीज हुई। अब इसके अलावा जब अपन बात करते हैं तो ये कह रही है कि इससे फायदा क्या है? कौन बताएगा कि भी इससे फायदा क्या है? यहाँ पे मेरिट्स की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरिट्स है, एडवांटेज है, वो क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या एडवांटेज है अपने सामने? कौन बताएगा कि भाई लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड रखी गई है तो यहाँ पे डिसएडवांटेज भी है, पर यहाँ पे
अभी अपन डिसएडवांटेज डिस्कशन नहीं करेंगे, सबसे पहले अपना पॉइंट चल रहा है लिमिट ये एडवांटेज का। तो लिमिटेड लायबिलिटी जो है उससे क्या एडवांटेज आपको शो हो रहा है, बताइए फटाफट। बिल्कुल बोला गया है, देखो यही चीज है कि द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। द पर्सनल असेट्स ऑफ द मेंबर्स आर सेफ फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू रीपे बिजनेस डेब्ट्स। बोलिए कौन बताएगा। बताइए फटाफट। ओके, और सबसे बड़ा जो अपने सामने यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ना, वो देखिए क्या है, सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट है। अपूर्वा आई थिंक टाइप कर रहे हैं कुछ, एक सेकंड सुन लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। और कोई स्टूडेंट है जिनके माइंड में कुछ इससे रिलेटेड चल रहा है तो वो भी शेयर करें। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। Ma'am, inform the students Kanchan ma'am not take class today. सॉरी मैम। Kanchan ma'am will not take the class today, ma'am. ओके 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 मैम, श्योर, थैंक यू मैम। Okay, thank you, ma'am. ओके मैम। नो हिंदी क्लास टुडे। ओके, नो हिंदी क्लास टुडे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे रक्षा कहते हैं कि मैम डिस्प्यूट से यहाँ पे अपन बच सकते हैं, साथ ही साथ अपूर्वा कहते हैं मैम एक्सटेंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। वेरी गुड। रक्षा भी यही, रक्षा दोबारा ये चीज कह रहे हैं कि मैम जितने भी भेदभाव वगैरह है, जितने भी उन सब से अपन, उन सब में इक्वलिटी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से अपन बच जाते हैं। देखिए इसके अलावा अपन देखें तो ये कह रहे हैं कि इन सब चीजों से फायदा ये है कि अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज अपन माइंड में रखेंगे, डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस अपन दिमाग में भी नहीं रखेंगे। हालांकि इसके बहुत सारे नेगेटिविटी भी है, पर उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब लिमिटेड लायबिलिटी की अपन बात करते हैं तो ये कह रहे हैं लायबिलिटी जब आपकी लिमिटेड है तो जाहिर सी बात है आपकी आपकी जो खुद की पर्सनल या पर्सोनल जो असेट्स है, देयर डेब्ट्स वगैरह है, ठीक है, वो आपको खुद को रीपे नहीं करनी। आपको मार्केट में जितना भी खर्चा है या एक्स्ट्रा जितना भी इन्वेस्टमेंट है, आपको कोई टेंशन नहीं है। कंपनी सिर्फ आपको इतना कह रही है, फर्म आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन आपका सिर्फ ये कह रहा है आपको कि आपको जितना एक लिमिटेड बोला गया है सिर्फ उतनी कैपिटल आपको इन्वेस्ट करनी है। आपकी जो पर्सनल असेट्स है वो कभी भी यूज नहीं करे जाते, ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट बोला गया है। जबकि इसी के ऑपोजिट में अपन ने बात करी थी पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में क्या बोला गया था कि कोई भी यहाँ पे फिक्स नहीं होता। यहाँ पे आपके पर्सनल असेट्स जो है वो भी काफी बारी यूज हो सकते हैं, किसके लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए बिजनेस में जितने भी मतलब एक्सपेंसेस वगैरह है, अगर वो अपने फंड से ज्यादा हो जाते हैं तो अपने को अपने पर्सनल जो खर्चे हैं उनको कम करके उनको वहां पे ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अपनी पर्सनल असेट्स है उनको भी काफी बारी यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ जाता है। तो वो चीज यहाँ पे एक सुकून बोली गई है कि यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी ये कहता है कि आपको कभी भी अपने घर से कोई भी एक्स्ट्रा कैपिटल है वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, इसके अलावा देखिए मैंने ये कहा था कि भाई दो अपन ने पढ़ा है, जस्ट दो पॉइंट अपन ने पढ़े। पहला अपना क्या था, अपना पहला था इक्वेलिटी है वोटिंग स्टेटस में, और दूसरा है यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी। थर्ड जो यहाँ पे है वो है स्टेबल एक्सिस्टेंस, ठीक है। एग्जिस्टेंस की बात करी है, वो है स्टेबल। स्टेबल एग्जिस्टेंस क्यों बोला है, कौन बताएगा। यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई डेथ वाली सिचुएशन हुई, ठीक है, या फिर बैंकरप्ट वाली सिचुएशन हुई, इंसॉल्वेंट पर्सन वाली सिचुएशन हुई, तो ये कह रहे हैं कि हमारी इंस्टीट्यूशन पे कभी भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, डू नॉट इफेक्ट, ठीक है। कंटिन्यू वर्क करेगी, इन सब चीजों से कभी भी कोई फर्क नहीं आ रहा। जबकि सोल ट्रेड में पढ़ा था फर्क आएगा, ठीक है, और एचयूएफ में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है।
और पार्टनरशिप में भी कोई फर्क नहीं बोला था, जबकि ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डेथ हुई, इंसॉल्वेंट जब पर्सन है, इस तरीके की का सिचुएशन होती है तो कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, हमारा जो बिजनेस है वो क्या कर रहा है भाई, अपने तरीके से ही वर्क करता जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम बोला गया है कि डेथ हुआ, बैंकरप्ट वाली हुई, इंसॉल्वेंसी वाली हुई, सारे के सारे मेंबर है, डू नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑपरेट अनअफेक्टेड बाय एनी चार्ज इन द मेंबरशिप। ठीक है, बिल्कुल, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी कंडीशन। फोर्थ जो है बहुत इजी सी पॉइंट है, इसीलिए जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ आपको। फोर्थ जो अपना पॉइंट है वो है इकोनॉमी इन ऑपरेशन। अब बताइए इसमें क्या होगा, बताइए, कौन बताएगा अभी, इकोनॉमी इन ऑपरेशन, इसके बारे में कौन बताएगा? किसी को है माइंड में कुछ? ये कह रहे हैं इकोनॉमी है, ऑपरेट करने में इकोनॉमी है, यानी क्या कर रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं, जितनी इंस्टीट्यूशन में जितना खर्चा होना चाहिए उससे हम बहुत कम कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हैं अपना, कि हाँ, ये हमारा एक एडवांटेज है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस का, कि जितनी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जितना एक्सपेंसेस किया जाता है हर एक चीज को ऑपरेट करने में, ठीक है, मार्केट तक पहुंचाने में, ये कह रहे हैं कि हम उससे बहुत ही ज्यादा कम करते हैं इस तरीके के एक्सपेंसेस, या कहीं भी इन्वेस्ट करना होता है तो हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो भाई क्यों बोला गया है बताइए? बताइए भाई, फटाफट फटाफट, इजी वे में शॉर्ट टाइपिंग किया करो, ज्यादा बड़ी बड़ी जो लंबा छोटा टाइपिंग है वो फिर ज्यादा कंज्यूम होता है टाइम, रक्षा शॉर्ट में। मैंने ये कहा है कि यहाँ पे फोर्थ पॉइंट नेहा अपना इकोनॉमी इन ऑपरेशन है। ठीक है, इकोनॉमी इन ऑपरेशन है, तो ये इसका एक एडवांटेज बोला गया है किसका, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस का। तो यहाँ पे इकोनॉमी है, ये ऑपरेट करने में इकोनॉमी कैसे होती है, कैसे इकोनॉमी कही गई है? कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स आर मेंबर ऑफ दिस, ओके। इसके अलावा ऑनर सर्विस, ठीक है। ये बहुत सही है कि भाई कंज्यूमर जो है, ठीक है, कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर आर मेंबर ऑफ दिस, वेरी गुड, ये बहुत ही सही पॉइंट है इसका एक। रक्षा, इन सबको देखना, मर्ज कर लेंगे कि पॉइंट जो आप बताते जा रहे हो इन सबको मर्ज करके अपन जो एक कंक्लूजन है वो ले सकते हैं इसके अंदर। ये कह रहे बैड डेप्थ जो होते हैं ना उनका बहुत ज्यादा, मतलब एक अपन कह सकते हैं ज्यादा अपने को बैड डेप्थ वगैरह चुकाने नहीं पड़ते। सबसे पहली चीज कि जनरली अपन बात करें तो जितने भी मेंबर यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहली चीज तो ये बिना, मतलब बिना सैलरी के, बिना पेमेंट के वर्क करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन तो क्या कर रहे हैं, अपन सोसाइटी को सुनना अच्छे से ये चीजें, कि सबसे पहले जो अपन बात करते हैं उसमें सबसे पहले अपने सामने क्या चीज आती है, अपने सामने आती है कि अपन ने बहुत बारी पढ़ा है कि भी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, अपन सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अपन क्या करते हैं, उनको बहुत सारी हेल्प वगैरह है ये भी अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, तो बहुत बारी देखा जाता है कि अगर बिना मतलब पेमेंट वगैरह की भी अगर काम करवाया जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे बंदे होते हैं वो क्या करते हैं भाई, अपनी फ्री सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो वो चीज सबसे पहले इसके अंदर बोली गई है। साथ ही साथ क्या बोला गया है कि जब आप कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस वगैरह की बात करेंगे ना, तो एक चीज हमेशा माइंड में आपको याद रखनी है, वो क्या है, वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इनको काफी हद तक सपोर्ट करता है। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों करेगा, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई इस तरीके के इंस्टीट्यूशन जब आप खोल रहे हो
तो हम आपको क्या करेंगे, लोन है वो कम रेट में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। सब्सिडी वगैरह हुई या इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट टैक्स वगैरह में आपको काफी रिलीफ दे देती है। तो वो कहती है क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सर्विस मोटिव से जो काम कर रहे हो उनमें हम क्या कर रहे हैं, आपको काफी हद तक हेल्प करने के लिए रेडी है। फिर मैं बता रही हूँ, गवर्नमेंट इस तरीके की जितने भी इंस्टीट्यूशन होती है उनमें काफी हद तक आपको जितना हो पाता है रिलीफ प्रोवाइड करवाती है। ये कह रही है कि हम कंज्यूमर तक डायरेक्ट गुड्स है वो डिलीवर करते हैं, मिडिल मैन का कोई भी रोल हम नहीं लेते। समझ पा रहे हो कि क्या कहा जा रहा है, कि हम डायरेक्ट कंपनी या फैक्ट्री या प्रोड्यूसर जो है वहां से डायरेक्ट जो गुड्स है वो डिलीवर हो रहा है कहाँ तक, जो लास्ट कंज्यूमर है, कस्टमर है, वहां तक, ठीक है। कंज्यूमर या कस्टमर तक वो चीज पहुंच रही है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जब मिडिल मैन का रोल नहीं है, ठीक है, तो जिस रेट में प्रोड्यूसर है किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, सेम उसी रेट के अंदर और कंज्यूमर या कस्टमर तक वो चीज क्या करेगी, पहुंच जाएगी। वरना जो अपन कहते हैं कि भी एक पेन अपन ने परचेज करा, ठीक है, वो पेन अपन ने 10 रुपीज का परचेज किया, ठीक है, जिसकी प्रोड्यूसर ने कॉस्ट रखी थी कितना, 5 रुपीज ही रखी थी। पर जब वो पेन अपने तक पहुंच रहा है तो मिडिल मैन वगैरह हुए, ब्रोकर हुए, एजेंट वगैरह हुए, इन सब ने अपना अपना जो हिस्सा है वो रख लिया। ऑटोमेटिकली ये अपना प्रॉफिट है रखने के बाद, अपना मार्जिन उसमें से निकालने के बाद में, और जब वो अपने तक वो पेन पहुंच रहा है तो वो पेन क्या होता है भी 10 रुपीज का हो जाता है, ठीक है। तो उस तरीके में क्या होता है, 5 रुपीज एक कंज्यूमर ने एक्स्ट्रा पे करे। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी कह रही है कि भाई आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आपको गुड्स है वो डिलीवर करेंगे, ठीक है। पर इस तरीके के जो होते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल में आगे पॉइंट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब मिडिल मैन का कोई भी रोल नहीं होता, तो मिडिल मैन जो वेस्टेज है यानी एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस है वो हट जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे जो अपनी कॉस्ट है वो अपने को लो कॉस्ट पड़ती है, यानी कि कम कॉस्ट में अपने को पड़ता है। तो इसलिए बोला गया है इकोनॉमी इन ऑपरेशन, ठीक है, ये चीज बोली गई है। भाई और किसी को अगर समझ नहीं आ रहा तो बताइए, जो मैंने जस्ट पॉइंट बोला इकोनॉमी इन ऑपरेशन, अगर और किसी को भी इस पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके, और कोई? अपूर्वा, क्या प्रॉब्लम बेटा? या तो मेरे को लग रहा है नेटवर्क इश्यू की वजह से आपका जो वॉइस वॉइस वगैरह है उसमें थोड़ा आपको डिस्टरबेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ यही बात बोली गई है कि भैया रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम यहाँ पे बोला गया है। क्यों होती है भी कॉस्ट अपनी कम कैसे बढ़ती है, कॉस्ट अपनी रिड्यूस इसलिए हो जाती है कि जब मिडिल मैन वगैरह या मार्केट में जितने भी मीडिएटर हैं उन सबका जब रोल फिनिश हो जाता है ना, तो उनके हिस्से का जो पैसा है, तो अपूर्वा कैसे भाई, ये तो बहुत इजी पॉइंट था। और कोई स्टूडेंट? सुधीर, रोहित, राकेश, कुलदीप, अश्मित, फटाफट टाइप करो। मैम ही फर्स्ट लाइन, अच्छा अरे बुक में मत देखा करो, मैं बार बार आपको यही कहती हूँ, पहले जो मैं बोल रही हूँ ना सिर्फ उस पे ध्यान दिया करो, आपको कुछ भी। ये कह रहे हैं कि पहली लाइन में आपको कि जितने भी यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में जनरली जो मेंबर्स देखे जाते हैं, वो कहते हैं इनमें से कुछ मेंबर्स जो है वो बिना सैलरी के भी काफी बारी काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपन जैसे नहीं होता क्या, अपन एनजीओ वगैरह में वर्क करते हैं या चैरिटी वगैरह से रिलेटेड जब वो वर्क करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो यहाँ पे सैलरी बिहाफ पे वर्क करना पसंद करते हैं, और काफी काफी सारे मेंबर्स क्या होते हैं जो बिना सैलरी के भी अपनी सर्विसेज है वो सोसाइटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। सिर्फ वही चीज इसमें बोली गई है। साथ ही ये कहते हैं कि यहाँ पे मिडिल मैन का
मतलब एक कंप्लीट हुआ सा माना जाता है कि मिडिल मैन का यहाँ पे रोल है वो कंप्लीट फिनिश हो रखा है। तो यहाँ पे मिडिल मैन का जब फिनिश हो रखा है रोल, तो वहां पे जो मिडिल मैन का वेस्टेज है ना, उनके हिस्से का जो प्रॉफिट है, उनका जो मार्जिन है, वो कौन रखेगा? वो कोई नहीं रखेगा। इसलिए जिस कॉस्ट में प्रोड्यूसर है वो एक चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर या कस्टमर तक वही चीज आपको डायरेक्टली मिलेगी। ठीक है, ओके। अब देखो, आप काफी बारी ये कहते हो कि एक तो होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर, दोनों में डिफरेंस बताओ। बताओ फटाफट। एक तो होता है कंज्यूमर और एक होता है कस्टमर। काफी बारी मैं कस्टमर बहुत कम वर्ड यूज करती हूँ, मैं ज्यादातर कंज्यूमर ही बोलती हूँ। कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है? कौन सबसे पहले बता रहा है? सेम ही है और कोई? और कोई? सुधीर ने कहा है यहाँ पे कि कंज्यूमर वो इज परचेसिंग द गुड्स। उसके बाद खुशी कह रहे हैं मैम कंज्यूमर, नहीं उन्होंने, सुधीर ने कहा है कस्टमर, हाँ। कस्टमर वो परचेज द गुड्स, ठीक है। फिर कह रहे हैं मैम कंज्यूमर वो कंज्यूम गुड्स, खुशी कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कंज्यूमर आर अनेबल टू रीसेल एनी प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज। देखो, सबसे पहले खुशी ने और सुधीर ने बताया, बहुत ही अच्छा एक आंसर बताया है। देखो, एक होता है कंज्यूमर, एक है कस्टमर, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, काफी कंडीशन में सेम होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं बताती हूँ। जब अपन कस्टमर की बात करते हैं, ठीक है, तो कस्टमर क्या है, स्पेलिंग में भी डिफरेंस है। ठीक है, इतना तो शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि कस्टमर की स्पेलिंग क्या होगी, कंज्यूमर की क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करती हूँ मैं कस्टमर की। ठीक है, कस्टमर, जैसे मैं कोई शॉप पे गई हूँ, ठीक है, और मैंने वहां से कोई भी बिस्किट का पैकेट है वो परचेज करा है। ठीक है, तो मैंने उसको क्या किया है, 5 या 10 रुपीज है वो पे करे हैं, और बदले में मैंने बिस्किट का जो पैकेट है वो ले लिया है। तो वहां पे मैं हुई कस्टमर। ठीक है, अब घर आके मैंने वो बिस्किट का पैकेट है घर में किसी भी फैमिली मेंबर को खाने के लिए दे दिया। ठीक है, तो मैं तो हुई कस्टमर, वो हुई कंज्यूमर। उन्होंने उस चीज को कंज्यूम किया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए मैं किसी शॉप पे गई हूँ और मैंने कैडबरी की कोई भी चॉकलेट है वो परचेज करी है, और मैंने ही उस चीज को उसी जगह, मतलब उसी जगह उसी टाइम मैंने उस कैडबरी का रैपर खोला है चॉकलेट का, और फिर मैंने खा ली है। यहाँ पे कंज्यूमर भी मैं ही हूँ, कस्टमर भी मैं हूँ। समझ पा रहे हो, कस्टमर भी मैं ही हूँ और कंज्यूमर भी मैं ही हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी चीज को परचेज कर रहे हो वो तो हो आप कस्टमर। ठीक है, उस चीज को अगर आप ही कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आप हुए कंज्यूमर। अदरवाइज अगर आपने तीसरे पार्टी को वो सेल आउट करी है या फिर किसी पार्टी को बेची है, या आपके अलावा अगर कोई दूसरा बंदा है उस चीज को काम में ले रहा है, तो कंज्यूमर वो हुए। ठीक है, आप सिर्फ कस्टमर है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है काफी सिचुएशन में। जैसे अभी मैंने कैडबरी वाला बोला, तो दोनों एक भी हो सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि इन दोनों में लगभग डिफरेंस होता है। इन जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें एक जगह पे दोनों वर्क मैं कर रही हूँ, कंज्यूमर भी मैं ही हूँ, कस्टमर भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे सिचुएशन मर्ज हो गई है। और अगर ओवरऑल अपन देखें तो कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस है। ठीक, ओके, ओके।
छोटे छोटे ये बीच बीच में ध्यान आ जाते हैं मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स, तो फिर मैं डिस्कस कर लेती हूँ थोड़ा सा साइड में जाके पॉइंट्स वगैरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 4 पॉइंट डिस्कस करी। सबसे पहले इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, देन लिमिटेड लायबिलिटी, उसके बाद में स्टेबल एग्जिस्टेंस, और लास्ट इसके अंदर लास्ट नहीं सॉरी जो जस्ट मैंने करवाया है वो है इकोनॉमी इन ऑपरेशन। उसके बाद में अपना जो 5th पॉइंट बनता है वो है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। अभी जो जस्ट बताया है उसी से ऐड कर दो, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। इस पॉइंट के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आपको ऐसी बताई थी जो शो कर रहे थे कि गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है। पहली चीज ये कहते हैं, ठीक है, कौन, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन वाले कहते हैं कि हम पब्लिक वेलफेयर के लिए या सर्विस मोटो के मतलब हमारा जो मोटो है, ठीक है, वो है सर्विस मोटो पब्लिक वेलफेयर। तो हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ही कह रही है भाई पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर इस तरीके के इंस्टीट्यूशन इंडिया में खुलते हैं तो हम बिल्कुल जितना हमसे हो पाएगा उतना सपोर्ट हम आपको करेंगे, ठीक है। तो पब्लिक वेलफेयर के नाम पे टैक्स रेट है वो कम कर दी जाती है। साथ ही साथ सब्सिडी की बात करें, ठीक है, तो सब्सिडी क्या है भाई, सब्सिडी कौन बताएगा? मार्केट प्राइस से क्या हो रहा है, कम में आपको अवेलेबल हो रहा है। मार्केट में अगर डायरेक्टली कोई भी चीज है वो गवर्नमेंट बेच रही है 8 रुपए में, आपको दे दी 4 रुपए में, 6 रुपए में, 5.5 रुपए में, तो वो चीज आपकी आई सब्सिडी, ठीक है। तो कम टैक्स टैक्स रेट रखी गई है, सब्सिडी को यहाँ पे लॉ कर दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट को आपके लिए लॉ कर दिया जाता है, यहाँ पे लोन वगैरह की जो रेट है उनमें भी आपके लिए कमी कर दी जाती है। तो ये कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट अपने को रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताऊं, आपकी बुक क्या कह रही है? आपकी बुक सेम चीज कह रही है कि भाई यहाँ पे द कॉर्पोरेट सोसाइटी, ठीक है, एग्जेम्पलीफाइज, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, किसी भी चीज को निकाल देना, परे कर देना। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड हेंस फाइंड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ लॉ। किस फॉर्म में अपने को मिल रहा है? टैक्स रेट वगैरह में हुआ, सब्सिडी में हुआ, इंटरेस्ट रेट वगैरह में हुआ, लोन वगैरह में हुआ, इन सब चीजों में काफी बारी अपने को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे फायदा मिलता है, ठीक है। इसके बाद में इजी इजी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, इज ऑफ फॉर्मेशन बोला गया है यहाँ पे कि फॉर्मेशन की जब अपन बात करते हैं तो कुछ भी नया नहीं है, ये पॉइंट काफी बारी अपने सामने आया भी है। एटलीस्ट ये बोला गया है कि लीगल वर्क के साथ अपने को कंप्लीट करना है, ठीक है। 1912 का एक लीगल प्रोविजन बोला गया है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्टीट्यूशन एक्ट 1912 1912। साथ ही साथ कहा गया है कि जब अपन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं सबसे पहली चीज ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए अपना, किसी भी चीज को लेके ऑब्जेक्ट जो अपना है वो क्या है, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लीगल वर्क के साथ में अपना इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, लीगल वर्क जो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल वर्क, ठीक है। इसके बाद में ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट जब अपन बात करते हैं लीगल वर्क की, लीगल पर्संस की, तो कितने होना चाहिए, वो अपन ने डिस्कस किया हुआ है कि एटलीस्ट 10 अडल्ट पीपल है वो इसके अंदर शामिल होंगे। साथ ही साथ ये कह रही है कि हमारे यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज, सिंपल लीगल फॉर्मेलिटीज है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन हमने क्या कर रखा है, कंपलसरी कर रखा है, ठीक है। आपकी बुक भी सेम यही कह रही है कि द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद ए मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज सिंपल इन्वॉल्विंग ए फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है, कुछ सिंपल सिंपल लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ में आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना कंपलसरी है। साथ ही साथ ये कहते हैं इट्स फॉर्मेशन इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 1912 की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसी को ऐड करके अपने को जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज है इसमें जितनी एक्ट बनाई गई है उसको अपने को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अगर इस तरीके की सोसाइटी अपन इन्वॉल्व कर स्टार्ट करने की सोच रही है तो, ठीक है। इतना यहाँ तक मेरिट्स है वो अपने फिनिश हुई है। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, 6 पॉइंट इसके अंदर दिए गए हैं। सबसे पहले इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट है प्रिंसिपल इनका चलता है। साथ ही साथ ईच पर्सन इक्वल राइट्स इनका कहा गया है, डेमोक्रेटिक है। सेकंड लिमिटेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा है उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइबिलिटी बनेगी। साथ ही साथ कहा गया है कि इसका एक बहुत अच्छा फायदा है कि पर्सनल असेट्स जो है वो आपकी सेफ है,
आपको घर से कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना। थर्ड चीज बोली है स्टेबल एक्सिस्टेंस, ठीक है, डेथ हुआ, बैंकक्रप्ट हुआ, ठीक है, बैंकक्रप्ट हुआ या फिर इंसॉल्वेंट पर्सन है, इंसॉल्वेंसी वाली सिचुएशन आई, डू नॉट इफेक्ट, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं बढ़ रहा, साथ ही साथ कंटिन्यूटी इनकी चलती रहेगी। फिर है इकोनॉमी इन ऑपरेशन, रिड्यूस होती है कॉस्ट, रिड्यूस क्यों, मिडिल मैन का यहाँ पे बिल्कुल काम है वो कंप्लीट कर दिया गया है, मिडिल मैन का कोई रोल नहीं इन्वॉल्व करा गया है, तो वेस्टेज जो है मिडिल मैन वेस्टेज जो कॉस्ट है इसको हटा के और कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कॉस्ट जो है अपनी रिड्यूस हो रही है, कम पड़ रही है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, पब्लिक वेलफेयर के नाम पे बहुत सारा फैसिलिटीज है वो अपने को गवर्नमेंट से सपोर्ट इनके मिल जाता है, लोन वगैरह की बात करें, सब्सिडी की बात करें, टैक्स रेट वगैरह की बात करें, ठीक है, और इन सब चीजों में अपने को बहुत ज्यादा रिलीफ यहाँ पे देखने को मिलता है, सब्सिडी मार्केट प्राइस से कम में अपने को जो अवेलेबल हो रहा है वो चीज। और लास्ट बोला है इज टू ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, इज ऑफ फॉर्मेशन में कि एटलीस्ट 10 अडल्ट पीपल जो है वो करना पड़ रहा है, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन अपन कहाँ करवाएंगे भी, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन एक्ट 1912 के को ध्यान में रखकर वो कुछ सिंपल लीगल फॉर्मेलिटीज है वो भी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैसेज इसमें टाइपिंग करिए, सॉरी। फिर है लिमिटेशंस, लिमिटेशंस की जब अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या भी, यहाँ तक में बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। ओके जी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एडवांटेज में एक बार ही क्या कर रही हूँ, एडवांटेज सिर्फ मैं पॉइंट पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है, एडवांटेज के सिर्फ मैं पॉइंट पॉइंट आपको बता रही हूँ यहाँ पे। डिस्कशन अगर कहीं कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, तो फिर वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं कुछ थोड़े से क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछूंगी, पहले मैं लिमिटेशन के सिर्फ पॉइंट पॉइंट है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करी गई है, ठीक है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पे क्यों बोला गया है, जितने हो सकते हैं एक बारी मैं फटाफट डिस्कस कर ही लेती हूँ। लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करी गई है, ये देखिए क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि रिसोर्सेज ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स विद लिमिटेड मीन्स, ठीक है, इनके द्वारा लगाई हुई जितनी भी कैपिटल है वो बहुत लिमिटेड होती है, सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। सोच समझ के इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जब अपन देखो जितना इन्वेस्टमेंट अपन करेंगे ना अपने को रेट ऑफ रिटर्न जो रिटर्न मिल रही है अपने को, ठीक है, मतलब प्रॉफिट अपना जो आउटपुट अपने को मिलेगा। एक तो कोई बंदा है वो 1 करोड़ है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भी लॉस है वो भी ज्यादा अमाउंट में पड़ रहा है, पर लॉस की अपन बात ही नहीं कर रहे, अपन सिर्फ प्रॉफिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या कहा गया है कि भाई 1 करोड़ का जब आप कैपिटल कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत ज्यादा होगा। दूसरी चीज आपने करा 5 लाख की लगा दी, 10 लाख की करा लगा दी, 15 लाख की कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट कर दी, तो वहां पे प्रॉफिट जो है वो भी उसी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। ये कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास है, क्योंकि जितने भी मेंबर्स कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ही कम कम अमाउंट के अंदर करते हैं। अब कम कम अमाउंट के अंदर जब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट आपका कैसा रहेगा, लिमिटेड प्रॉफिट आपको मिलेगा। जब आपको लिमिटेड प्रॉफिट रहेगा तो आप क्यों, मतलब आप क्या कहेंगे, देखिएगा कि जहां पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ना नेक्स्ट बारी इन्वेस्टमेंट आप वही जगह करना पसंद करेंगे। जहां पे आपको बहुत ही लिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा आप वहां पे कभी भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे बैंक वगैरह में भी अपन करते हैं तो जहाँ पे अच्छी इंटरेस्ट रेट अपने को मिलती है अपन वहीं पे कोशिश रखते हैं कि अपने को सिक्योरिटी सेफ्टी भी ज्यादा है और इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छी रखी गई है, तो वहां पे ज्यादा कोशिश अपन रखते हैं। तो ये कहते हैं कि मेंबर्स है वो इन्वेस्टमेंट वहां पे कम से कम करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए रिसोर्सेज के नाम पे क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, हमारे पास ज्यादा संसाधन नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज कैसे है, लिमिटेड है, एक पहली लिमिटेशन की बोली गई, ठीक है। उसके बाद में पहला जो अपना लिमिटेड रिसोर्सेज हो गया, सेकंड ये कहते हैं इन इफिशियंसी इन मैनेजमेंट। अब कह रहे हैं कि भाई पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बिना पैसे के कितने दिन काम करेंगे, नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि चैरिटी हुआ या इस तरीके से जब अपन वर्क करते हैं तो वो अपन लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं, एक अनलिमिटेड टाइम के लिए कभी भी इस तरीके का वर्क है कोई भी विदाउट सैलरी या विदाउट पेमेंट नहीं करना पसंद करता। और अगर कोई इस तरीके का वर्क करना पसंद करता है तो वो ऑलराउंडर नहीं है। ऑलराउंडर मतलब कोई भी स्पेशलाइज स्पेशलाइज जो पर्सन है, ठीक है, या फिर बहुत ही एक
एजुकेट जो पर्सन होता है, जो कि हर एक फील्ड में बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, वो पर्सन अपने को यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। समझ पा रहे हैं? ये क्या कहते हैं कि एक्सपर्ट जितने भी लोग हैं, उन एक्सपर्ट्स मैनेजर को यहाँ पे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। साथ ही साथ बोली गई है क्योंकि ये हाई सैलरी को एफर्ट एफर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये कभी भी हाई सैलरी है वो पे नहीं कर सकते। तो जो भी अपने पास में काम करने वाले मेंबर्स है वो क्या करेंगे, वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि जिस सोसाइटी में अपन रह रही है वही के लोगों को अपन ने इसके अंदर मेंबर्स बना लिया है, उन्हीं में से अपन ने एक वोटिंग राइट के लिए एक कमेटी चूज कर ली है। तो जाहिर सी बात है कि अपन ये मानते हैं कि बहुत ही हाई एक्सपर्ट जो मैनेजर है वो अपने साथ वर्क कर रहे हैं, वो चीज यहाँ पे नेगलेक्ट करी जाएगी, वो चीज हमारी एक लिमिटेशन बोली गई है। ठीक है, दो चीजें बोली गई है, सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज मैंने बोला था, और सेकंड मैंने यहाँ पे बोला है इन इफिशियंसी इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके अलावा किसी के माइंड में चल रहा हो तो इन दोनों पॉइंट्स को लेके कुछ बताइए। बताइए बताइए फटाफट। पहला था अपना कौन सा, लिमिटेड रिसोर्सेज, सेकंड है इन इफिशियंसी इनसफिशियंसी इन मैनेजमेंट। बताइए कि कौन भाई जो एक विदाउट एक हाई सैलरी के या एक परमानेंट सैलरी के बिना कौन एक लिमिट टाइम से ज्यादा वर्क अपने साथ करेगा। इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस है रक्षा, उनमें क्या किया जाता है, जिस सोसाइटी में अपन वर्क कर रहे हैं ना, जिस सोसाइटी में अपन ने इंस्टीट्यूशन ओपन करा है, ठीक है, तो उन्हीं की जो पब्लिक है, उन्हीं के जो लोग हैं, उन्हीं को अपन इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है उनमें से अगर अपन एक अच्छी कमेटी ढूंढना चाहते हैं तो वो अपने सामने कैसे मिल पाएगी, क्योंकि जैसे लोगों के साथ अपन वर्क कर रहे हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। दूसरी चीज अपन कह सकते हैं वो मिडिल जो एक क्लास होती है, मिडिल क्लास कह सकते हैं, मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले पर्सन होते हैं, जिनको अपन एक्सपर्ट मैनेजर का टैग नहीं दे सकते कभी भी, कि वो एक्सपर्ट मैनेजर है या हर एक काम को करने में बहुत एक्टिव है, या फिर इस तरीके की जो एक होता है ना कि एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड पर्सन है कोई भी काम को लेके, वो वहां पे अपने को नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि उनको कभी भी अपन हाई सैलरी पे नहीं कर सकते। अगर हाई सैलरी पे करेंगे तो अपना तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, अपने पास तो बजट इतना नहीं है, तो अपन हाई सैलरी कहाँ से उनको पे कर पाएंगे। इसलिए बोला गया है कि अपनी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो वहां पे कंप्लीट नहीं हो पाती। इनसफिशियंसी इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कमेटी जो है वो अपने को एक परफेक्ट जो मैनेजमेंट कमेटी है ना वो यहाँ पे अपने को नहीं मिल पाती। कभी भी अपने जैसे नॉर्मल पर्सन है वही अपने को मिल पाते हैं इस कमेटी के अंदर। ठीक है, ओके जी। अब देखिए मुझे यहाँ पे अपूर्वा, अश्मित, खुशी, कुलदीप, नेहा, रक्षा, राकेश, रोहित, सुधीर, तोशी, विकास, ये स्टूडेंट शो हो रहे हैं मुझे। अब देखिए मैं जिसका नाम लूंगी ना, ठीक है, आईडी लॉग आउट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे किसी की भी, वरना नेक्स्ट क्लास को मैं फिर लॉक कर लूंगी। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट मुझे शो हो रहे हैं इनमें से जिनका मैं नाम लूंगी ना वही सिर्फ चैट बॉक्स को यूज करेंगे। अब उसके पहले या उसके बाद में चैट बॉक्स को कोई भी यूज नहीं करेगा। जिनका मैं नाम लूंगी सिर्फ वही स्टूडेंट है वो चैट बॉक्स को यूज करेंगे। ठीक है, जी विकास, सुन पा रहे हैं आप? फटाफट टाइपिंग करें विकास। जी, मैंने एक क्लासिफिकेशन बताया था, उस क्लासिफिकेशन के अंदर बेटा मैंने ये बोला था कि पार्टनरशिप एट विल है। तो पार्टनरशिप एट विल क्या है? सिर्फ विकास टाइपिंग करेंगे, इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट टाइपिंग नहीं करेगा। पार्टनरशिप एट विल, सॉरी,
आता है तो यस टाइप कर दीजिए विकास, नहीं आता तो नो। पार्टनरशिप एट विल। ओके। राकेश, पार्टनरशिप एट विल में क्या बताया था बेटा? राकेश, इतना टाइम लगाएंगे? इतना टाइम लगाएंगे तो कॉपी आ गई है फिर। कोई भी और स्टूडेंट है, अदर स्टूडेंट, कोई भी यहाँ पे रिप्लाई ना करे। नहीं, आपको ही भी पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, टेंशन मत लो सब। कुलदीप, नॉमिनल पार्टनर किसे कहेंगे? कुलदीप, नॉमिनल पार्टनर, क्वेश्चन चेंज हो गया। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल, फटाफट फटाफट। नॉमिनल तो नाम में ही पता चल रहा है, नॉमिनल। देखो, किताब विताब के पेज वेज, कॉपी वॉपी के पेज वेज इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है। राकेश, और कोई भी स्टूडेंट है यहाँ पे टाइपिंग ना करे। मैंने जिसको पूछा है उसके अलावा कोई भी टाइपिंग ना करे। इंक्लूडेड? क्या भाई, क्या इंक्लूडेड? राकेश बताइए। राकेश टाइपिंग कर रहे हैं तब तक। और खुशी, डॉर्मेंट पार्टनर किसको कहेंगे? डॉर्मेंट पार्टनर। खुशी टाइप करो। राकेश टाइप कर रहे हैं तब खुशी भी टाइप करेंगे, डॉर्मेंट पार्टनर, जिसको स्लीपिंग पार्टनर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट में छोड़ रही हूँ एक बारी, थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? तो अभी मैं नहीं पूछूंगी आपसे। डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर, खुशी। राकेश जब तक टाइप करे। ठीक है। अश्मित, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन, ठीक है, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन, और मैंने कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन बताया था। कब कब माना गया है अभी? पार्टनरशिप फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन। खुशी कह रहे हैं ए पार्टनर वुड डोंट टेक शेयर। भाई कौन बताएगा यहाँ पे? कोई भी टाइप कर दो।
खुशी को मैंने पूछा था स्लीपिंग और डॉर्मेंट, कोई भी टाइप कर दो, कितना कौन एग्री है इस चीज को लेके, कौन कितनी कंसेंट दे रहा है? ओके, इसके अलावा लायबिलिटी कैसी है? लायबिलिटी कैसे है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब एक वर्ड मैंने यूज किया था, एक तो था अपना हिंदू जॉइंट फैमिली की बात करी थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी भी जस्ट ये पूछा था कि भाई जब अपन पार्टनरशिप फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो क्या है, कौन बताएगा? पार्टनरशिप फॉर्मेशन और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का जो फॉर्मेशन है कब कब हुआ, बताइए भी। हाँ रक्षा, डू नॉट टेक डे टू डे एक्टिविटीज, ओके, अनलिमिटेड हुआ, ठीक है ठीक है। 1932 में पार्टनरशिप हुआ था, ठीक है। और जस्ट मैंने अभी क्या बताया था, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का कब बताया था? वेरी गुड रक्षा। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज करा था, कर्ता के अलावा। कर्ता के अलावा जितने भी उन इंस्टेड प्रॉपर्टी वगैरह के लिए जितने भी मेंबर्स बचते हैं उनको क्या कहा जाता है? कर्ता के अलावा भी, कर्ता तो हेड ऑफ द फैमिली हो गए, ठीक है। उसके अलावा जितने भी मेंबर्स बचते हैं जिनका इक्वल प्रॉफिट बनता है उनको अपन क्या कहते हैं? वेरी गुड, को पार्टनर के नाम से जानते हैं, ठीक है, को पार्टनर अपन कहेंगे उनको। और कोई? अच्छा ये बताइए, बिजनेस रिस्क की बात करी थी, ठीक है, तो कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क के अंदर इकोनॉमिक कॉज एक वर्ड यूज हुआ था, इकोनॉमिक कॉज में क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे? बिजनेस रिस्क जो पॉइंट था, अपना टॉपिक था, उसके अंदर बहुत सारे कॉजेज अपने थे जो बिजनेस रिस्क को इफेक्टेड करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉज आया था, उसमें अब क्या इन्वॉल्व करेंगे, इकोनॉमिक कॉज क्या है? वेरी गुड, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, वेरी गुड वेरी गुड। टेक्नोलॉजी की बात भी कर सकते हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कंज्यूमर, ओके। टेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मतलब पढ़ाई तो हो रही है, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। यही देखना था कि भी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, पीछे के 2-3 पेज उठा के पूछो। वेरी गुड, चलो अभी सर है आई थिंक वेट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है, ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया अपन ने, तो आज की क्लास कंप्लीट करें। नेक्स्ट जो अपनी क्लास है